ओए मेरा क्या होगा, क्या होने वाला है? बंद कर दो ये रोना। क्या टुकुर टुकुर देख रहे भाई साहब? क्यों रील खिसका रहे हो? नहीं ये पसंद नहीं है, ये वाला चलाओ। ये क्या कर रहे हो भाई साहब? सो रहे अभी तक आप? सर्च मारो, यूट्यूब पर जाओ, सर्च मारो होली स्पिरिट ऑफिशियल चैनल। परमेश्वर के दास प्रॉफिट टिंकू जी ने आपके लिए प्रार्थना की है, आपके लिए भविष्यवाणी की है। जाके सुनो वीडियो क्लिप में पूरा, आपके लिए गुड न्यूज है। आप रोते रहोगे, हो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, यही करते रहोगे। देखो वीडियो क्लिप को पूरा करके। परमेश्वर आपको आशीष। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट टिंकू आप सबका स्वागत करता प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो जीवित और महान परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप मुझे कहीं से देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे, आपके जीवन में काम करे। आज जल्दी से प्रार्थना करो, जल्दी से प्रार्थना करो। चमत्कार हुआ आज, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। इस वीडियो को, क्लिप को पूरा देखना। अगर आपकी आशा बार बार टूट रही है, बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं, बार बार आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं, बार बार समस्या आ रही है, बार बार चिंताएं आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि ये काम करने में सफलता नहीं मिल रही है, आपको बार बार आपकी आशा टूट रही है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है, बार बार अटैक हो रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके अटैक खत्म हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। भरोसा रखने वाले के लिए मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। जिसका भरोसा परमेश्वर में नहीं है वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे मेन पॉइंट हमारा विश्वास, हमारा फेथ, अंदर का मनुष्य तैयार होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज लोग क्या करते हैं, आज वो तैयार तो हो जाते हैं, अगर शादी बारात में कहीं जाएं तो अपने शरीर को तैयार कर लेते हैं, पर उनका शरीर तैयार है, अपना अंदरी मनुष्य जो है, जो आत्मा है, वो मरा पड़ा उनके अंदर से। अंदर आत्मा तैयार नहीं है। क्यों? वो पुरानी विलासा में पड़े हैं, पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, लूट मार करते हैं, गाली देते, पराई स्त्री का लालच करते हैं, पराई घर का लालच करते हैं, पराई पैसे का लालच करते हैं। ये क्या है? ये अभी भी अंदर का मनुष्य आपका मरा पड़ा है। आज मेरे प्रियो, आपको अंदर के मनुष्य को तैयार करना। बाइबल कहती है परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ, उसमें जड़ पकड़ो। मेरे प्रियो, आज आपको मेरी बात को समझने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर में जड़ पकड़ने की जरूरत है, हमें उसमें बने रहने की जरूरत है। इसलिए आज बहुत सारे लोगों की आशा टूट जाती है। मांगते तो है पर मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर दे दूंगा तो ये अपनी अभिलाषाओं में सारा पैसा, धन, संपत्ति उड़ा डालेंगे, उजाड़ू पुत्र की तरह। इसलिए परमेश्वर जानता है तुम्हारे मन को, तुम्हारे। इसलिए बाइबल यहां पे पढ़ते हैं, एक वचन पढ़ेंगे आपके सामने, योएल 2 अध्याय उसका 26 वचन। योएल की किताब उसका 2 अध्याय उसका 26 में क्या लिखा है? तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए अच्छे कर्म किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। यहां परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरे प्रिय, ध्यान से मेरी बात को सुना। लिखा तुम पेट भर के खाओगे और तुम तृप्त हो जाओगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति किया करोगे। और बाइबल कहती है यहाँ पे, जिसने तुम्हारे लिए अच्छे कर्म किए, और वह फिर मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। आपने वचन को सुन लिया मेरे प्रिय, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। यहां परमेश्वर कह रहे तुम पेट भरकर खाओगे, भूखे नहीं रहोगे। जब प्रभु को आप नहीं जानते थे, फुटपाथ पर यतीम थे, अनाथ थे, अब अपने प्रभु को जान लिया है। तुम तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की, जब तुम्हारा पेट भर जाएगा, तुम हष्टपुष्ट हो जाओगे, सारी जरूरतें पूरी हो गई, तो आप परमेश्वर की स्तुति करोगे। और जिसकी जो अच्छे कर्म, मतलब जो चमत्कार उसने आपके साथ किए हैं, जो बड़े बड़े काम उसने किए हैं, जो हीलिंग आपके साथ की गई है, जो चमत्कार आपके अंदर किए हैं, जो चमत्कार आपके घर में किए गए हैं, लेकिन फिर मेरी प्रजा की आशा कभी नहीं टूटेगी। मेरे प्रिय, अभी आपकी जिंदगी में दुख है, मुसीबतें हैं, हालात खराब हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं, क्लेश, कब तक है मेरे प्रिय? फिर एक दिन ऐसा आएगा कि फिर आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। आपकी आशा परमेश्वर फिर नहीं टूटने देगा, फिर आपको खड़ा करके रखेगा, आपको बना के रखेगा, फिर आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है, प्रभु आपके साथ है, फिर आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। पवित्र आत्मा आपको खड़ा करेगा, आपको ऊंचा करेगा, फिर आपकी आशा नहीं तोड़ेगा। वो क्यों? आपको ऊंचा करना शुरू कर देगा, आपके बैरियों को आपके नीचे कर देगा। हम आगे पढ़ेंगे 27 में क्या लिखा है? तब वो जानेंगे कि मैं इजराइल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो दूसरे के नहीं, और मेरी प्रजा फिर कभी ना टूटेगी। लोग जान लेंगे, दूसरों के नहीं,
मेरी प्रजा की फिर कभी नहीं टूटेगी, मेरी प्रजा की आशा नहीं टूटेगी। मैं उनके साथ अगर बड़े बड़े काम करूंगा। अभी लोग आपको शर्मिंदा कर रहे हैं, लोग आपको लज्जित कर रहे हैं, लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, लोग आपको बेइज्जत कर रहे हैं। हो सकता है आपके अपने आपके घर वाले लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, आपके गांव के लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार आप पे तोहमत लगा रहे हैं। बाइबल के वो लगाने कोई बात नहीं, मेरे प्रियो, अभी वो लगाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा फिर कभी आपकी आशा नहीं टूटेगी। जो आपको शर्मिंदा करता है, आपको खड्डे में गिरने की कोशिश करता है, वो आप उस खड्डे में गिरेगा। जो आपके लिए गड्ढा खोदता है, वो आप उस खड्डे में गिरेगा, पर आपको पवित्र आत्मा उस खड्डे से निकालेगा, आपको हाथ पकड़ के निकालेगा और कहेगा, मेरे बेटे मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। फिर तुम्हारी आशा कभी नहीं टूटेगी। फिर परमेश्वर आपकी आशा नहीं टूटने देगा, वो आपको खड़ा रखेगा, आपको बचाएगा। अभी आप रो रहे हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम आगे 28 दिन पढ़ेंगे। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये कौन कह रहा है? ये योएल भविष्यवक्ता एक भविष्यवाणी कर रहा है कि ये सब होने के बाद लोग जानेंगे मैं अपने लोगों के बीच में हूं, वो तृप्त होंगे, आशा नहीं टूटेगी, वो जानेंगे मैं इनके बीच में हूं। तो बाइबल इन सब बातों के बाद में ये सब बातें हो लेंगी, ये शकर्म हो लिए, ये सब काम हो लिए, उन सब के बाद, यानी कि उन सब के बाद में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर, मतलब सब लोगों पर जो विश्वास करते प्रभु पर, अपना आत्मा उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे प्रणियों सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। या परमेश्वर बोला तुम्हारे बेटे बेटियां जो जवान पीढ़ी है भविष्यवाणी करेंगे। और परमेश्वर ने यहाँ पे बेटे बेटी को लिए बोला है, और जो बुजुर्ग लोग हैं, पुरानियों लोग हैं, उनको बोला वो सपन देखेंगे, मतलब जब लेटेंगे पवित्र आत्मा उनसे बातें करेगा, खुदा उनका आत्मा उन्हें बातें बताएगा और दिखाएगा। और आगे तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, आंखें उठाएंगे आसमान में, खुद उनके चिन्ह उनको दिखाई देंगे, आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे, आकाश में चमत्कार दिखाई देंगे और पवित्र आत्मा उनसे बातें करेगा। परमेश्वर का आत्मा बोला मैं सब, और लिखा है मैं फिर दासों और दासियों पर भी उनमें से अपना आत्मा उंडेलूंगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि लेडीज प्रचार नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती भाई साहब? क्यों लेडीज प्रचार नहीं कर सकती? यहां पे क्या लिखा है? मैं अपना आत्मा दासों पर भी और दासियों पर भी उंडेलूंगा। हालेलुया। और सबसे पहला प्रचार ही लेडीज ने किया है। किसने? मरियम ने किया करके। चेले तो भाग गए थे, आदमी भाग गए थे, यीशु मसीह मरे थे, बाइबल कहती है कब्र में रखे गए। मरियम मकदलीनी भाग कर गई थी, देखा करके जाकर के यीशु वहां पे है ही नहीं। तो पहला प्रचार किसने किया? चेलों को जाकर के माता मरियम ने। पहला प्रचार ही लेडीज ने किया। लेडीज प्रचार कर सकती है, पर पहले जांच के पड़ताल के सब कुछ करने के बाद सिंपल बनकर प्रचार कर सकती है वो। हालेलुया। तो मेरे पे यहाँ पे क्या लिखा है? और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार करूंगा, अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। और यहोवा उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा रेत के सही हो जाएगा। और उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जो जिनके बीच में है यहोवा बुलाए गए हैं वो उद्धार पाएंगे। जो बुलाए गए हैं, जो प्रभु ने जिनको बुला लिया है, नाम ले लिया है, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया, वो बचाए जाएंगे। यहाँ पे पवित्र फिर चमत्कार की बात कर रहा है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है मेरे प्रिय तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। अगर बार बार आपकी आशा टूट रही है, बार बार आप दुखी हो रहे हैं, बार बार आप परेशान हो रहे हैं, लोग बार बार आपको तोहमत लगा रहे हैं, बार बार आपको बदनाम कर रहे हैं, तो चिंता ना करो, डोंट वरी। वो बुराई कर रहा है, करने दो, आप चलते रहिए, आप पड़े रहिए, आप खड़े रहिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका चिंता करने वाला कोई है, ऊपर बैठा है। कर जो उस समय मुझसे प्रार्थना करेगा, जब ये महामारी आ रही है, ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, जब मुझसे वो प्रार्थना करेगा, मैं उसका उद्धार करूंगा। वो उद्धार पाएगा जो यरूशलेम में आ रहा है। देखा यरूशलेम में बसा है, वो यहोवा उन्हें बुलाएगा और वो उद्धार पाएंगे। यहोवा उन्हें बुलाएगा। मेरे प्रिय, अभी यहोवा आपको बुला रहा है।
अभी उद्धार का समय, लौट आओ ईश्वर के पास में। वो तुम्हारे जीवन में काम करेगा, वो तुम्हारी लाइफ में चमत्कार करेगा, तुम्हारे बंधनों के शापों को तोड़ेगा और तुम्हारे कर्जे को, बीमारियों को दूर करेगा यीशु मसीह का नाम है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही हीरो है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, आपको जानना है, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, सत्य आपको आजाद करेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपको बहुत ब्लेस करे। यीशु मसीह इनको छू और ब्लेस कर, सारी बीमारियों से, इश्राफों से, कर्जे से आजाद कर दे यीशु नासरी, आजाद कर दे प्रभु यीशु। मैंने ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।